Namaskar and welcome back to the channel. So we are back after a long festive break and we're back to continue our series of homeopathic remedies, and the remedy for today is Sabadilla, and the reference book for today is Boric. तो Sabadilla का basically common name है Savadilla seed या एसगैस और इसका ऑफिशियल नेम है एस्ग्रेया ऑफिसिनालिस. तो ये मेडिसिन बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, कहाँ की, नोज एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स. कोराइजा सिम्टम्स लाइक हे फीवर, जो कि जिन पे ये होम्योपैथिकली यूटिलाइज की गई है. और चिलीनेस इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है. एस्केराइड्स के केस में इसे दे सकते हैं विद रिफ्लेक्स सिम्टम्स. निम्फोमेनिया के केसेस में, कन्वर्सिव सिम्टम्स के केसेस में इसको दिया जा सकता है. चिल्ड्रंस डायरिया, ऐसा डायरिया जिसमें कांस्टेंट कटिंग पेन्स हैं, उसमें इसको दिया जा सकता है. इस पेशेंट का माइंड जो है नर्वस रहता है, टिमिड, ईजिली स्टार्टल्ड, जल्दी से सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है. एरोनियस नोशंस होते हैं इस पर्सन को अपने बारे में है. इमेजिन करते हैं कि वो बहुत सिक हैं, उनके पार्ट्स श्रंकन हैं. फीमेल्स इमेजिन करती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं. ऐसा लगता है उनको कि उनको कैंसर है. डिलेरियम हो जाता है पेशेंट को ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर. हेड के सिम्टम्स में आए तो वर्टाइगो, जिसमें सेंसेशन होती है एज द ऑल थिंग्स वर टर्निंग अराउंड ईच अदर, अकम्पनीड बाय ब्लैकनेस बिफोर आईज एंड सेंसेशन ऑफ फेंटिंग. चक्कर के साथ ब्लैक दिखना सब कुछ, और ऐसे कि फेंट हो जाएंगे ऐसा लगना. डलनेस होता है पेशेंट को, ऑपरेशन रहता है. ओवर सेंसिटिवनेस होती है पेशेंट की टू ओडोर्स. थिंकिंग प्रोड्यूसेस हेडेक एंड स्लीपलेसनेस. आइज़ के सिम्टम्स पे जाए तो आईलिड्स रेड बर्निंग यानी ब्लेफराइटिस का केस देखने को मिल सकता है. लैक्रिमेशन के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली बाकी सिम्टम्स यदि कोरिलेट करते हैं. ईयर्स में पेशेंट के देखा जाएगा कि डिफ़िकल्टी हियरिंग हो सकती है. नोज़ में देखें तो स्पास्मोडिक स्नीजिंग विद अ रनिंग नोज, यानी स्नीजिंग रहेगी स्पैज़म्स में, लेकिन नोज रनिंग रहेगी. कोराइजा के केस में दे सकते हैं. सिवियर फ्रंटल पेन्स एंड रेडनेस ऑफ आईज एंड लैक्रिमेशन के केस में दे सकते हैं. डिस्चार्ज कोपरी वाटरी नेजल डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट में. यदि थ्रोट देखे पेशेंट का तो सोर होता है एंड बिगिंस ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे कि लैकेसिस की कंप्लेंट्स भी मार्केटली लेफ्ट होती हैं, वैसे ही साबाडेला के थ्रोट की प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में बिगिन होती है. और इसीलिए कहा जाता है कि डोंट सेल्फ प्रिस्क्राइब, क्योंकि एक ही कॉमन सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को कोरिलेट करके आपकी रेमेडी चूज़ की जाती है एक होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा. और पेशेंट को बहुत सारा टफ फ्लेग्म रहता है. सेंसेशन ऑफ स्किन हैंगिंग लूजली, मस्ट स्वॉलो इट, ऐसा थ्रोट में उसको लगता है. पेशेंट को जो रिलीफ मिलता है वो वार्म फूड एंड ड्रिंक से मिलता है. एम्प्टी सोलोइंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है. ड्राई फॉसेस एंड थ्रोट रहते हैं. सेंसेशन ऑफ अ लंप इन द थ्रोट विद अ कॉन्स्टेंट नेसेसिटी टू सोलो, ऐसा पेशेंट को लगता है. क्रॉनिक सोर थ्रोट, वर्स फ्रॉम कोल्ड एयर, टंग एज इफ बर्न्ड. स्टमक में स्पास्मोडिक पेन रहता है इन द स्टमक विद ड्राई कफ एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग. नो थर्स्ट, लोदिंग फॉर स्ट्रॉन्ग फूड से डिसलाइक है. कैनाइन एपेटाइट फॉर स्वीट्स एंड फेरिनेशियस फूड. पायरोसिस रहेगा पेशेंट को. कोपियस सलाइवेशन रहेगा. कोल्ड एम्प्टी फीलिंग रहती है स्टमक में. डिज़ायर फॉर हॉट थिंग्स, और पीछे हमने देखा कि हॉट थिंग्स से पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है. स्वीटिश टेस्ट रहता है पेशेंट के माउथ में. फीमेल मेंसेस जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जिसमें टू लेट, कम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट. इंटरमिट्स हो सकते हैं मेंसेस ड्यू टू ट्रांजिएंट एंड लोकलाइज्ड कंजेशन ऑफ वूम ऑल्टरनेटिंग विद क्रॉनिक अनीमिक स्टेट. कंजेशन ऑफ वूम भी देखने को मिल सकता है, और साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव में अनीमिया भी देखने को मिल सकता है. एक्सट्रीमिटीज, क्रैकिंग ऑफ स्किन अंडर एंड बीनीथ द टोज, इन्फ्लेमेशन अंडर द टो नेल्स, पेरोनाइशिया के केसेस में इसको दे सकते हैं. फीवर कैसा होगा इस पेशेंट में? चिल प्रीडोमिनेंस फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स. हीट इन द हेड एंड फेस. हैंड्स एंड फीट आइसी कोल्ड रहते हैं विद चिल. लैक्रिमेशन ड्यूरिंग पेरोक्सिज्म.
थर्स्टलेस होता है पेशेंट ज़्यादातर। स्किन जो है ड्राई लाइक पार्चमेंट होती है, हॉर्नी, डिफॉर्म्ड, थिकन नेल्स पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। हॉट, बर्निंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग सेंसेशन, इचिंग इन द एनस देखने को मिल सकती है पेशेंट में। मोडालिटीज़ क्या है? सबार्डिला के पेशेंट जो है वर्स होगा कोल्ड एंड कोल्ड ड्रिंक से, फुल मून में वर्स होगा, बेटर कब होगा वार्म फूड से एंड ड्रिंक से। रैप्ड अप, कोई भी रैपिंग गर्म चीज़ आराम देगी क्योंकि पेशेंट में चिलनेस मार्क्ड है, कोल्ड सेंसेशन मार्क्ड है। कॉम्प्लीमेंट्रीज की सीपिया है। कंपैरिजन में बोरिक में दे रखा है वेरेट्रिनम, जो कि एक एल्केलॉइड है सबार्डिला की, नॉट ऑफ वेरेट्रम। और वेरेट्रिनम को लोकली इन न्यूरल्जियाज एंड फॉर रिमूवल ऑफ ड्रॉप्सी यूज़ कर सकते हैं। 5 grains to 2 grams lanolin rubbed on the inside of thighs causes diuresis। वेरेट्रिनम को यूज़ कर सकते हैं इसे। कंपेयर कर सकते हैं और कॉल्चिकम से, नक्सवॉर्म से, पोलेटिनम से, फ्लियम प्रेटेंसे से, टिमोथी, बेसिकली फ्लियम प्रेटेंसे टिमोथी को हे फीवर पोटेंटाइज्ड 12 फॉर्म में दिया जा सकता है, स्पेसिफिक टू मैनी केसेस and evidently acts in desensitizing manner। ऐसा रेब ने कहा था फ्लियम प्रेटेंसे टिमोथी के बारे में। देन क्यूमेरिनम से कंपेयर कर सकते हैं हे फीवर के केसेस में। एंटीडोट्स जो हैं वो है पल्सिटिला, लाइकोकोनियम, लैकेसिस। और सबार्डिला की जो डोज यूज़ करनी चाहिए जो बोरिक ने रिकमेंड की है वो 3rd to 30th potency। सो दैट्स इट फॉर सबार्डिला एंड it's a very useful remedy in clinical practices। and आपकी इस रेमेडी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.